वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की हमारी वीडियो होने जा रही है जिसमें मैं बात करूंगी क्लास 10th बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंग्लिश जो बुक है जिसमें प्रोज के सेक्शन और पोएट्री के सेक्शन, दो सेक्शंस है। तो हम पोएट्री के सेक्शन से आज करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 6 लेसन 6 जो होने जा रहा है हमारा कोयल। क्या नाम है इस चैप्टर का? कोयल। तो बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दें हमारे इस वीडियो पे, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये चैप्टर हमने करवा दिया है पूरी तरह से और जो 5th चैप्टर तक है वो हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो जाके आप हमारे इंग्लिश के प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। प्रोज के भी हमने 5 चैप्टर्स ऑलरेडी वहां पे पोस्ट कर दिए हैं, पोएट्री के भी 5 पोस्ट कर दिए हैं, तो जाके उन्हें चेकआउट करें। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6, ठीक है। तो ग्रामर का ही पोर्शन हम कंप्लीट करवा रहे हैं, प्लीज चेक दैट आउट टू। हमारे इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो जाके आप उसे भी चेकआउट करें, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम की तैयारी के लिहाज से। और हम बात कर लेते हैं अब हमारे जो राइटर है उनका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कोयल जो ये पोएट्री है वो किसने लिखी, किन्होंने लिखी, वो क्या उनके लाइफ में उनके अचीवमेंट्स रहे या फिर उनके बारे में जो भी चीजें जाननी है, क्योंकि राइटर के भी इंट्रोडक्शन या फिर राइटर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो लेट्स गेट टू दैट कि बॉर्न, अब इनका हम देखेंगे कि कहाँ पे ये पैदा हुए। तो ठीक है, बॉर्न इन एबटाबाद, ये कहाँ पे है? एबटाबाद, नाउ इन पाकिस्तान। अभी ये कहाँ पे? पाकिस्तान। ये कब की कहानी है? जब इंडिया पाकिस्तान एक ही थे, अलग नहीं हुए थे, ठीक है। वो क्योंकि इनका जन्म देखिए 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1900 ईस्वी में। तो भारत और पाकिस्तान के अलगाव के पहले की ही ये कहानी है, जब वो दोनों एक साथ थे तभी ये क्या हुए थे, ये पैदा हुए थे, ठीक है। तो एबटाबाद जो अब पाकिस्तान में है उस जगह ये पैदा हुए थे इन अ सिख फैमिली, सिख परिवार में ये पैदा हुए थे, ठीक है। तो सिख धर्म जो फॉलो करते हैं उनके परिवार में ये पैदा हुए थे। ही पास मैट्रिकुलेशन इन 1897, 1897 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की एंड वेंट टू टोक्यो यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पढ़ने गए थे? टोक्यो पढ़ने गए। कहाँ पढ़ने गए? टोक्यो यूनिवर्सिटी, जापान पढ़ने गए। और यहाँ पे क्या है, 1900 से 1903 ईस्वी तक उन्होंने वहां पे पढ़ाई की, ठीक है। तो 1900 से 1903 ईस्वी तक उन्होंने पढ़ाई की। सॉरी, उनका जन्म 1900 में नहीं हुआ था, 1900 में वो क्या हो गए थे, टोक्यो गए थे पढ़ने, पास करके मैट्रिकुलेशन। तो ऑलमोस्ट वो 15 से 16 या 17 साल के रहे होंगे, ठीक है। तो इससे भी पहले उनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि पाकिस्तान और इंडिया जब अलगाव नहीं हुआ था तभी के वो अभी पाकिस्तान में है ये पार्ट, एबटाबाद में वो पैदा हुए और एक सिख परिवार में पैदा हुए थे। और उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की 1897 में और फिर वहां कहा वो चले गए पढ़ने? जापान। जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी पढ़ाई की 1900 से 1903 ईस्वी तक, 3 सालों तक। और उन्होंने क्या पढ़ा? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ा। उन्होंने क्या पढ़ा? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। इसकी उन्होंने पढ़ाई की और ही लेटर सर्व्ड एज फॉरेस्ट केमिस्ट। इन्होंने बाद में किसके तौर पे कार्यरत हुई, किसके तौर पे काम किया? फॉरेस्ट, जंगल में ये जंगल के इलाके में ये केमिस्ट के तौर पे काम करते थे, ठीक है। फॉरेस्ट केमिस्ट एट द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून। देहरादून में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहां पे फॉरेस्ट या फिर जंगलों में जो चीजें होती हैं, वहां से जंगलों से रिलेटेड जो भी रिसर्च किए जाते हैं वहां पे ये काम करते थे। उसका इंस्टीट्यूट है देहरादून में, वहां पे इन्होंने बतौर फॉरेस्ट केमिस्ट काम करना शुरू किया। ऑल द वाइल नर्चरिंग अ प्रोफाउंड इंटरेस्ट इन पोएट्री एंड स्पिरिचुअलिटी। लेकिन ये साथ ही साथ क्या कर रहे थे, इनका जो एक इंटरेस्ट था, इनकी जो एक लगाव थी किस चीज से? पोएट्री से, कविता लिखने से, और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्म से जो इनका जुड़ाव था उससे भी ये नर्चर करते रहे, बढ़ावा देते रहे और साथ ही साथ वो काम भी कर रहे थे फॉरेस्ट केमिस्ट के तौर पे, ठीक है। पूरन सिंह मर्ज साइंटिफिक प्रिसिजन विद स्पिरिचुअल इंसाइट। इन्होंने क्या किया? साइंटिफिक जो प्रिसिजन है, एक तरह से ये क्या बोल सकते हैं, एक साइंटिस्ट ही है लेकिन इनके क्या आध्यात्म से जुड़े हुए थे। इन्होंने आध्यात्मिक जो इनकी इंसाइट थी, जो बुद्धि थी, जो सोच थी, जो बिलीफ थे, उसे किसके साथ जोड़ रहे हैं? साइंटिफिक प्रिसिजन, साइंटिफिक जो वैज्ञानिक जो तर्क है उसके साथ ये चीजों को जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। तो आध्यात्म और विज्ञान दोनों को मिला के इन्होंने क्या किया?
एक यूनिक वॉइस, मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर में इनका एक बहुत ही यूनिक वॉइस है। तो मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर, आधुनिक पंजाबी लिटरेचर, ये क्या लिखते हैं, पंजाबी में ये अपनी कविताओं को लिखते थे, ठीक है। तो पंजाबी जो साहित्य है उसमें ये क्या एक यूनिक वॉइस है, एक अलग ही इनकी आवाज है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, विज्ञान और साहित्य जो आध्यात्म है दोनों को मिला के एक बहुत ही अच्छी, आप बोल सकते हैं बहुत ही अच्छी एक न्यू तरह की कविताओं को इन्होंने हमारे सामने पेश किया है। तो ये था इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें क्या है, पूरन सिंह का जन्म एटमाबाद में हुआ, एबटाबाद में, जब पाकिस्तान में है, और एक सिख परिवार में जन्मे थे। 1897 में क्या किया इन्होंने, मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर 1900 से 1903 तक टोक्यो विद्यालय में, क्योंकि यहाँ पे फिर अगर देख लें 97 से 98, 99, 1900 तक इन्होंने क्या किया, पहले मैट्रिक के बाद 12th पास किया होगा, प्रिपेयर किया होगा यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए, 3 साल वहां लगे। फिर 1900 से 1903 तक इन्होंने टोक्यो विश्वविद्यालय जापान में जाके पढ़ाई की और औद्योगिक रसायन शास्त्र, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री उन्होंने पढ़ा, औद्योगिक रसायन शास्त्र की पढ़ाई की। फिर देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इन्होंने काम किया और वन रसायनज्ञ के रूप में, क्या जो फॉरेस्ट केमिस्ट के रूप में फिर इन्होंने वहां पे काम किया। और साथ ही कविता और आध्यात्मिकता में इन्होंने इनकी जो इंटरेस्ट थी वो बनाए रखी, उसे क्या किया, नर्चर किया, ठीक है, उसमें ये नया कुछ सीखते रहे। फिर पूरन सिंह ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो प्रिसीजन, साइंटिफिक प्रिसीजन था, उसे किसके साथ मिलाया, आध्यात्मिक अनुभूति, आध्यात्मिक जो खोज इन्होंने की, जो इनकी चिंतन मनन के बाद इनकी जो इंसाइट होती थी, खोज होती थी, उसे उसके साथ मिलाया वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ, और ऐसा अद्वितीय संयोजन प्रस्तुत किया जिससे वे आधुनिक पंजाबी साहित्य में एक विशिष्ट स्वर के रूप में उभरे, ठीक है। तो ये आधुनिक पंजाबी जो साहित्य है उसमें इनका एक बहुत ही यूनिक आवाज है, एक अद्वितीय आप बोल सकते हैं, मतलब उनके जैसा कोई दूसरा साहित्यकार नहीं है आधुनिक जो पंजाबी साहित्य है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे जो पोएट्री में, कविता में, जो इनकी कविता है कोयल, उस पे तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी कोयल। व्हाट लाइटनिंग फेल, क्या है कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट साइंड दाई विंग्स। यहाँ पे क्या है कि बोला जा रहा है, कवि बोल रहा है कोयल को, कोयल के बारे में, नाम ही कोयल है, तो यहाँ पे कवि किससे बात कर रहे हैं, हमारे कोयल से बात कर रहे हैं। कोयल से वो पूछ रहे हैं व्हाट लाइटनिंग फेल, कोयल से पूछ रहे हैं कौन सी बिजली गिरी। व्हाट लाइटनिंग मतलब लाइटनिंग हो गया बिजली, लाइटनिंग मतलब बिजली, तो कौन सी बिजली गिरी, फेल, व्हाट साइंड द विंग्स, तो आप उससे पूछ रहे हैं कैसी बिजली गिरी और उसने कैसे तुम्हारे परों को, विंग्स मतलब पर, या फिर उनकी जो पंख है उसे जला दिया। व्हाट साइंड द विंग्स, किसने, क्या थी ऐसी चीज जिसने तुम्हारे पंख को जला दिया। तो कवि कहता है कोयल, कौन सी बिजली गिरी जिससे उसके पंख जल गए, जिससे तुम्हारे पंख जल गए, वो कवि पूछ रहे हैं कोयल से। व्हाट कीप्स दी फ्रेश, तुम्हें फिर भी फ्रेश, तरोताजा कौन रखता है। ये चार्ड, तुम जले हुए हो, जल गए हो, फिर भी तुम इतने तरोताजा कैसे हो, वह जली होने के बावजूद भी इतनी तरोताजा कैसे रहती है। कोयल से ये पूछ रहे पूरन सिंह हमारे राइटर। फिर बोलते हैं कंसील्ड इन द मैंगो लीव्स दाउ सिंगिंग द, यहाँ पे कंसील्ड इन द विंगो लीव्स दाउ सिंगेस्ट, यहाँ पे क्या बोल रहे तुम, जो मैंगो लीव्स है वहां पे कोयल बैठी होती है। मैंगो लीव्स मतलब आम के जो वृक्ष है, आम की जो पत्तियां है उसमें कोयल बैठी होती है छिप के, कंसील्ड मतलब छिप के उसमें कोयल बैठी हुई है। और दाउ सिंगेस्ट, वो क्या कर रही है, गाना गा रही है, ठीक है, वो क्या करती है, सुरीला गाना गाती है। कोयल की आवाज क्या बहुत मीठी है, वो गाना गाती है। तो तू जलकर भी आम की पत्तियों में छुप कर अपना मधुर राग छेड़ रही है। ये जल गई है, ठीक है, ये जली हुई, क्यों, क्योंकि कोयल का रंग क्या होता है, काला होता है। तो उसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे इतना, कवि क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा जो ये काला कलर है, उन्हें लग रहा है कि वो जली हुई है, ठीक है, वो काली, इसलिए कवि उससे पूछ रहे हैं कि कौन सी बिजली गिरी और तुम्हारे पंखों को जला दिया, इसलिए तुम चार्ड हो, काला पड़ गई हो, लेकिन फिर भी तुम क्या हो, वाई कीप दी फ्रेश, तुम्हें किसने, व्हाट कीप्स दी फ्रेश, तुम्हें किसने रखा इतना तरोताजा।
पर तुम जल गई हो, फिर भी जली हुई हो, फिर भी तुम तरोताजा कैसे हो? और कंसील्ड इन मैंगो लीव्स, तुम जलकर भी क्या हो? मैंगो आम की पत्तियों में छिपी हुई हो। और दाउ सिंगेस, फिर भी तुम गाना गा रही हो, अपना मधुर राग छेड़ रही हो। दाई हार्ट पिच स्ट्रेन्स वेक इन माई सोल 1,000 मेमोरीज, वो क्या बोल रहे? तुम्हारी जो हाई पिच, तुम्हारी जो मधुर ये जो संगीत है, तुम्हारी मधुर आवाज के सुंदर और उच्च सुर को बोलते हैं हाई पिच। उच्च सुर मतलब बहुत ही मधुर और एकदम ऊंची आवाज नहीं होती है। उच्च हाई पिच जब होती है तो आवाज बहुत ही मधुर, बहुत धीरे होती है, उसे हाई पिच बोलते हैं। और जब लो पिच होता है आवाज बहुत भारी होती है। तो कोयल की आवाज बहुत ही मधुर है, उच्च सुर है लेकिन ऊंची आवाज नहीं है, वो बहुत ही मधुर गाती है। ठीक है, हाई पिच स्ट्रेन्स वेक इन माई सोल 1,000 मेमोरीज, तुम्हारी जो ये मधुर जो उच्च सुर है उसने कवि की अंतरात्मा में क्या है? हजारों स्मृतियों को जगा दिया है। उनकी आत्मा में क्या है? 1,000 मेमोरीज, हजारों स्मृतियों को जगा दिया है। वो ये बोल रहे हैं कोयल को, कौन? हमारे कवि जो है पूरन सिंह। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। Why so restless that thy spark setting notes go forth kindling fire? Why so restless? उसमें क्या कवि जानना चाहता है? कोयल इतनी परेशान क्यों है? रेस्टलेस मतलब परेशान। Why so restless? तुम इतनी परेशान क्यों हो? That thy spark setting notes, जो तुम्हारे ये क्या है? जो मधुर उनकी जो संगीत है, सुरीली आवाज में क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी जो सुरीली आवाज है हाई पिच है। ठीक है, हाई पिच जो आवाज होती है वो डायरेक्ट आपके कान में घुसेगी, थोड़ी कर्कश हो जाती है। तो वही बोल रहे हैं कर्कश जब आवाज है, हाई पिच जो आवाज है वो क्या है? स्पार्क शेडिंग है, वो उससे क्या हो रही है? चिंगारी निकल रही है। क्या हो रही है? तेज चिंगारी निकलती है। ठीक है, और उस तेज चिंगारी से वो क्या बोल रहे हैं? ये कवि बोल रहे हैं, कोयल के बारे में उनका परसेप्शन है। क्योंकि कोयल काली है तो वो बोल रहे हैं तुम्हारे पंखों को किसने जला दिया। कोयल मधुर गाती है, थोड़ा कर्कश, थोड़ा आप बोल सकते हैं आवाज, जो कि बहुत, अगर कोई धीमी और बहुत ही तेज आवाज होती है तो वो क्या कर्कश लगती है, उससे बोल रहे हैं हाई पिच। तो उस आवाज को बोल रहे हैं स्पार्क शेडिंग, चिंगारी निकल रही है तुम्हारे आवाज से। और वो क्या कर रही है? गो फोर्थ किंडलिंग फायर, वो चारों तरफ आग लगा दे रही है। क्या कर रही है? वो आग लगा रही है। वो इतनी तेज चिंगारी, उसके शरीर से सुरीली आवाज की इतनी तेज चिंगारी निकलती है कि सभी चीजें जलने लगती है। गो फॉर किंडलिंग फायर, वो आग जलाने लग रही है हर जगह। ठीक है, तुम्हारी आवाज पूछे तुम इतनी परेशान क्यों हो? कि तुम्हारे शरीर से जो आवाज निकल रही, तुम्हारे मुंह से जो आवाज निकल रही है वो क्या है? चिंगारी है। उस आवाज में चिंगारी है, वो क्या कर रही है? चीजों में आग लगा रही है। ठीक है, लो द रोजेस आर ऑन फायर, गुलाब में भी आग लग गई है। विच विंड्स एंड वाटर्स कैच, वो क्या बोल रहे? गुलाब के फूलों में भी आग है जिसको हवाएं और समुद्रों का पानी क्या कर रहे हैं? पकड़ के रखते हैं। क्या करते हैं? पकड़ के रखते हैं। विच विंड्स एंड वाटर कैच, जो फूलों में जो आग है उसे हवा और पानी क्या कर रहे हैं? पकड़ के रखते हैं। द सीड्स ऑफ मैंगोज बर्न, जो मैंगो आम के पेड़ों की जो छांव है उसमें भी आग लग गई है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? आम के पेड़ अर्थात वो भी आग को बढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आम के पेड़ों के झुरमुट भी जल चुके हैं। आम के पेड़ की जो छाया है वो भी नहीं बची है, झुरमुट भी उसके जल रहे हैं। वाटर रेन ऑफ स्पार्क्स आर्ट दाउ, यहाँ पे तुम यह चिंगारियों की बारिश कैसे करी? वाटर रेन ऑफ स्पार्क्स आर्ट दाउ, दाउ यहाँ पे थोड़ा ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए दाउ मतलब यू होता है कि वाटर आर्ट ऑफ स्पार्क, तुम जो इतना सुरीला आवाज में गा रही हो, मधुर आवाज में गा रही हो और हाई पिच्ड वॉइस है, ठीक है, उच्च स्वर लगा रही हो, इससे क्या हो रही है? रेन ऑफ स्पार्क, चिंगारियों की बारिश हो रही है। इससे क्या क्या जल गया? इससे आसपास की सारी चीजें जल रही है, उसमें आग लग रही है। रोजेज भी फायर पे है और मैंगोज जो है वो भी जल रही है जिससे वहां छाया नहीं हो रही है। ठीक है, जो आम के पेड़ है वो भी जल गए हैं। वो पूछ रहे ओ छोटी पक्षी, तुम ये क्या, तुम्हारी जो ये चिंगारियों की जो तुम बारिश कर रही हो, कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल, कोयल से पूछ रहे कोयल कौन सी बिजली गिरी, व्हाट साइंड द विंग्स, तुम्हारी पंखों को किसने आग लगाया। ठीक है, वो यही पूछ रहे हैं। कवि पूछता है ओ छोटे पक्षी एक कैसी बिजली गिरी जिसने तुम्हारे पंख जला दिए हैं। तो ये था सेकंड हमारा स्टेंजा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसे आप वर्ड बाय वर्ड ना लिए, क्या है कवि जो है हमारे उसकी क्या है, ये एक परसेप्शन है, उनकी ये सोच है, उनका इमेजिनेशन है, वो इमेजिन कर रहे हैं। क्योंकि कोयल काली है तो वो बोल रहे हैं कोयल जल, कौन किसने तुम्हें जला दिया, तुम इतने चार्ड क्यों हो, जली हुई क्यों हो,
ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि तुम इतने सुरीले आवाज में गाती हो, इतने उच्च स्वर में गाती हो कि तुम्हें लग रहा है तुम्हारी आवाज से चिंगारी की बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी आवाज, क्योंकि हर जगह कोयल की आवाज दूर दूर तक पहुंचती है, तो बोल रहे जो भी तुम्हारी आवाज सुन रहा है उसे ऐसा फील हो वो जल रहा है, ठीक है, क्योंकि आवाज में क्या है, चिंगारी भरी हुई है। तो ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारा स्टैंजा जो है वो है द फायर ऑफ लव है चार्ड माई विंग्स, द फायर ऑफ लव है चार्ड माई विंग्स। अब कोयल बोल रही है, कोयल कवि को पूछ रही है, इतने सारे जो क्वेश्चंस कवि ने किए हैं कोयल से, अब कोयल जवाब दे रही है द फायर ऑफ लव है चार्ड माई विंग्स। जो आग है किस चीज की, प्यार की, प्यार की जो आग है उसने जला दिया है मेरे पर को, मेरे पंख को। कवि कोयल क्या बोल रही है कवि को कि जो प्यार की आग है उसने मेरे पंखों को जला दिया है, एंड मेड मी अन्यू, और मुझे नया बना दिया है। उसने बोला था ना, कोयल को कवि ने क्या बोला था, तुम चार्ड हो, जली हुई हो, फिर भी तुम इतनी तरोताजा कैसे हो, फ्रेश कैसे हो। तो वही बोल रही है कि जो प्यार की आग है उसने मेरे पंखों को जला दिया है, एंड मेड मी अन्यू, और मुझे क्या किया है, एक नया रूप दिया है, मुझे नया बना दिया है। आई एम रेस्टलेस, मैं परेशान हूं। वेयर इज माई बिलव्ड, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे मेरा चाहने वाला कहाँ है। बिलव्ड मतलब प्यार करने वाला, चाहने वाला वो कहाँ है। वेयर इज माई बिलव्ड, इसलिए वो क्या है, मैं परेशान हूँ और मेरा चाहने वाला कहाँ है ये मुझे जानना है, क्योंकि वो प्यार की आग में जल रही है। द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर मी ऑल द मोर। फिर क्या बोल रही है, जो यहाँ पे मैंगो ब्लॉसम्स, आम के पेड़ों में जो क्या आ रहा है, फूल भरे हुए हैं, क्योंकि आम का सीजन अगर आता है सबसे पहले मंजर से वो पूरा भर जाता है, उसे ही मैंगो ब्लॉसम्स बोल रही है कि आम के जो मंजर है, जो छोटे छोटे फूल हैं, उसे देखकर मेरी आग और बढ़ रही है, ठीक है। कोयल कहती है प्रेम रूपी अग्नि ने मेरे पंखों को जला दिया और मुझे नया रूप प्रदान किया है, जिससे मैं इतनी काली हो गई हूँ, मैं बेचैन हूँ। आई एम रेस्टलेस, मेरा चाहने वाला कहाँ है। वेयर इज माई बिलव्ड, द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स, आम के पेड़ों पर फूल आने के दृश्य ने मुझे अग्नि की तरह दहका दिया है, मुझे और जला दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पैराग्राफ, द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट। वो क्या बोल रही, जितना हरा भरा बगीचा है उतना ही ज्यादा मेरा हार्ट और जल रहा है, मेरी क्या हो रही है, दिल और जल रहा है। किस चीज के लिए, प्यार के लिए। कोयल कहती है कि बाग जितना हरा भरा रहेगा उसकी चमक उतना ही दिल जलाएगी। माई फ्लेमिंग सोल आस्क वेयर, बोल रही है मेरा जो, मेरी दहकती आत्मा पूछती है, फ्लेमिंग सोल, दहकती आत्मा, जली हुई जो उनकी आत्मा है, सोल है, वो पूछ रही है वेयर इज माई बिलव्ड, वेयर इज माई बिलव्ड, मेरा प्रियतम कहाँ है, मेरा चाहने वाला कहाँ है, मेरा प्रेमी कहाँ है, वो पूछ रही है। स्पीक स्पीक व्हाई आर द लीव्स सो स्टिल, वो क्या बोल रही है, बोलो बोलो, बताओ बताओ, ये जो पत्तियां हैं वो इतनी शांत क्यों है, वो पूछ रही है, बताओ बोलो बताओ, ये पत्ते इतने शांत क्यों हैं। कोयल अब बोल रही है, कवि से पूछ रही है, फिर पत्तियों से पूछ रही है कि वेयर इज माई बिलव्ड, मेरा प्रियतम कहाँ है, मेरा चाहने वाला कहाँ है, तुम मुझे बताओ, तुम इतनी शांत क्यों हो, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी एक कविता है, बहुत ही छोटी सी, आपने देखा 4-5 ही पैराग्राफ्स थे इसमें, बहुत ही छोटे छोटे। तो एक बार हम आपको और कॉम्पैक्ट करके समझा देते हैं, छोटा सा ब्रीफ समरी दे देते हैं कि ये था क्या, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि कवि सबसे पहले स्टार्ट करता है, वो कोयल से पूछता है कि तुम्हारे पंख इतने काले हैं, तुम कैसे जल गई, कौन सी बिजली गिरी जो जिसने तुम्हें जला दिया। फिर बोलते हैं फिर भी तुम इतनी तरोताजा कैसे हो, येट चार्ड, तुम जल गई हो फिर भी तुम इतनी तरोताजा कैसे हो, ये कवि पूछ रहे हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट हमारा जो स्टार्ट था हमारा पैराग्राफ, उसमें हमने ये देखा कि कीप्स दाई फ्रेश, दी फ्रेश, तुम्हें इतना फ्रेश कौन रखता है, तुम कैसे इतना फ्रेश रहती हो, जली हुई हो फिर भी। फिर बोल रहे तुम मैंगो के लिप में छुपी हुई हो और क्या करिए, मधुर संगीत गा रही है, हाई पिच स्ट्रेन में, स्ट्रेन्स जो है उसमें क्या कर रहे हैं, जो तुम मधुर संगीत गा रही हो, जो उच्च स्वर में तुम गा रही हो, उसकी वजह से उनकी आत्मा में क्या हो रही है, नई नई हजारों क्या हो रही है,
मेमोरीज, पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, ठीक है, वो पुरानी यादें ताजा कर रही हो तुम अपने संगीत से। फिर क्या बोलते हैं, तुम इतनी रेस्टलेस क्यों हो, तुम इतनी परेशान क्यों हो, और तुम क्या कर रही हो अपने आवाज में जो तुम्हारी उच्च जो स्वर है उसकी वजह से जो तुम्हें चिंगारी जो बारिश कर रही हो चिंगारी की, तुम हर जगह आग क्यों लगा रही हो, तुम इतना परेशान क्यों कर रही हो। कई बार देखते हो कोयल पूरा जोर जोर से मधुर संगीत तो गाती है लेकिन बहुत देर तक गाती रहती है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसी को एक मेटाफर के तौर पे क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी जो उच्च स्वर है तुम वो इतना जोर जोर से तुम क्यों गा रही हो, इतनी जो तुम्हारी आवाज है उससे तुम क्या कर रही हो, लोगों को एक तरह से जला रही हो, ठीक है, तो तुम क्यों कर रही हो, तुम आसपास अपने आग क्यों लगा रही हो। और जो आसपास जो बागीचा है, कहाँ है कोयल, बागीचे में, वहां में जो गुलाब फूल है वो भी जल रहे हैं, उसे क्या कर रहा है, विंड्स, हवा उस आग को पकड़ ले रही है, पानी उस आग को पकड़ ले रहा है। और फिर क्या है, मैंगो ट्री जो है, आम के जो बागीचे वो भी जल रहे हैं, ठीक है, वहां पे जो छांव है वो नहीं बच रही है। फिर व्हाट अ रेन ऑफ स्पार्क्स आर्ट दाउ, तुम जो ये चिंगारी की बारिश कर रही हो, लिटिल बर्ड, ओ छोटी चिड़िया कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, कौन सी बिजली गिरी है और तुम्हारे पंखों को उसने जला दिया है, कौन सी बिजली गिरी है जिसने तुम्हारे पंखों को जला दिया है, वो ये पूछते हैं। फिर वो पूछते हैं, इतनी सारी बातें पूछने के बाद कोयल अब जवाब दे रही है कि मेरे पंखों को किसने जलाया, तो प्यार की अग्नि ने मेरे पंखों को जला दिया है। और वो पूछ रही है, और फिर मैं क्या हो गई हूँ, नई हो गई हूँ, इसलिए मैं फ्रेश हूँ, जली हुई थी फिर भी मैं फ्रेश हूँ क्योंकि प्यार की अग्नि ने मुझे नया बना दिया है, जलने के बाद मैं नई हो गई हूँ। और न्यू मतलब नई, आई एम रेस्टलेस, मैं परेशान हूँ, लेकिन किस लिए, तो उसे खोजना है, अपने बिलव्ड को, अपने प्रीतम, अपने से प्यार करने वाले, उससे उसे खोजना है। द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर्स मी ऑल द मोर, वो क्या बोल रही है कि ये जो हरी भरी हरियाली है, जो नए नए ब्लॉसम्स आए हैं, उससे देख के मैं और जल रही हूँ, ठीक है, जो आम के पेड़ में जो हल्के हल्के छोटे छोटे फूल हैं उसे देखकर मैं और जल रही हूँ, और बागीचा जितना हरा भरा है उससे मैं क्या हो रही हूँ, और ज्यादा जल रही हूँ, जितना भरा भरा बागीचा होगा उतनी ज्यादा मैं और जलूंगी। और क्या बोल रही है, मेरी जो आत्मा है, दहकती हुई आत्मा, वो पूछ रही है कहाँ है मेरा प्रियतम। एंड स्पीक, वो किससे पूछ रही है, वाई आर दी लीव्स सो स्टिल, वो पत्तियों से पूछ रही है, पेड़ों के पत्तियों से कि बोलो, कुछ तो बोलो कि मेरा प्रियतम कहाँ है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कवि कैसे बात कर रहा है, क्यों, क्या क्या मेटाफर्स यूज हुए हैं। इस कविता का सार क्या था, इस कविता का सार यही था कि कोयल जो क्या करती है, बहुत ही सुरीला गाना गाती है, लेकिन कभी कभी उससे थोड़ा आपको परेशानी भी हो रही है, तो क्या करे, कवि उससे पूछ रहे हैं कि तुम ये क्यों गा रही हो। तो एक तरह से उन्होंने क्या बोला कि तुम जो ये गा रही हो उससे थोड़ी जो परेशानी हुई, कवि ने उसे मेटाफर में बदल दिया है कि जो तुम इतना चहचहा रही हो, इतना उच्च आवाज में गा रही हो, उससे लग रहा है आग गिर रहा है, आग की बारिश हो रही है, वो अपने चारों ओर तुम आग की बारिश से सब कुछ जला दे रही हो, ठीक है, सब कुछ जला रही हो, और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो बोलती है कोयल में अपने प्रियतम को ढूंढ रही है, एक तरह से वो क्या कर रही है, अपने प्रियतम को ढूंढ रही है, इसलिए वो क्या कर रही है, एक कोयल को जब भी मधुर संगीत गाती है तो क्या उससे कोई आप बोल सकते हैं किसी दूसरे कोयल को अट्रैक्ट करने के लिए अगर गा रही हो, दूसरे कोयल को बुलाने के लिए, इसलिए बोल रही है कि मैं इसलिए ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है, अपने बिलव्ड को ढूंढना है, अपने प्रियतम को ढूंढना है, प्रियतम को बुलाना है, इसलिए मैं ये संगीत गा रही हूँ। तो यही इसका क्या था, छोटी सी प्यारी सी कविता, इसका मतलब यही था। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी तो आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, और जाके हमारे चैनल के भी और जो प्लेलिस्ट है उसे भी विजिट करें, ताकि आपको जो भी जरूरत हो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिहाज से वो सारे आप चैप्टर्स और सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे कवर्ड मिलेंगे, तो जाके आप उसे चेकआउट करें। और थोड़ा हम बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में, जो 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है और आपके लिए बहुत ही अच्छी किताबें लाई है, जो एकदम ही बहुत ही प्रिसीजन से आप बोल सकते हैं तैयार की गई है। बहुत ही अच्छे अनुभवी टीचर्स, बहुत ही अच्छे अनुभवी जानकारों ने मिलकर किताबें आपके लिए रेडी की हैं, जो है कैप्टन की सीरीज की गोधुली हिंदी के लिए, पीयूषम संस्कृत के लिए, और जो आप देख सकते हैं पैनोरमा की इंग्लिश रीडर और या फिर इंग्लिश पार्ट 1 पार्ट 2, ये सारी किताबें आपके लिए अवेलेबल है। और साथ ही साथ जो आपका ये न्यू सीरीज आप बोल सकते हैं कैप्टन की आई है, जिसमें सोशल स्टडीज के सारे बुक आपको देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और
पॉलिटिकल साइंस और साथ ही साथ ज्योग्राफी। ये सारी किताबें न्यू हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आज से तैयार की गई हैं। और साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन बैंक, क्रैश कोर्स की बुक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो सारी आपको कंपाइल करके इस बुक में दे दी गई। ये भी न्यू लॉन्च हुआ है बुक, बहुत ही अच्छी किताब है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही अच्छे से कंपाइल किए हुए हैं एक ही किताब में। बहुत ही अच्छी किताब है, तो प्लीज जाके इन बुक्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जाके वहां पे परचेज भी कर सकते हैं, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, या फिर आप विजिट कर लीजिए हमारा ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपको यूट्यूब के हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। जाके हमारे वेबसाइट को भी विजिट करें, सारी किताबें वहां पे अवेलेबल है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। या फिर आप अपने नजदीकी बुक स्टोर्स पे जाके कैप्टन के सीरीज की जो भी किताब मांगेंगे वहां पे अवेलेबल मिलेगी, तो प्लीज जाके उसे चेकआउट करें। और साथ ही साथ हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, कॉमेंट करें आपकी जो भी क्वेरीज हैं, या फिर अपने फ्रेंड के साथ भी हमारे इस वीडियोस को शेयर करें ताकि हमारे चैनल को रीच मिले। फेयरली न्यू चैनल है, प्लीज आपका सपोर्ट हमारे साथ बनाए रहें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज कीप सपोर्टिंग अस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।